नमस्कार। आज हम यहाँ पे एमपावर प्रो के साथ MK1 ड्यूल का कनेक्शन कैसा करते हैं इसके बारे में मालूमात करेंगे। यहाँ पे RYB जो है RYB कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। R को R लगाएंगे, Y को Y लगाएंगे और B को B लगाएंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, RYB कैसा लगाना है। यहाँ पे जो 95 और 93 का लिंक है वो निकाल देंगे। वो निकालने के बाद एम पावर से आया हुआ जो वायर है 18 नंबर, यहाँ पे 95 को जोड़ेंगे। S1 जो है 93 को जोड़ेंगे और S2 जो है 94 को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया। एम पावर के ऊपर इंडिकेशन आपको दिखेंगे। यहाँ पे है जो SPP जो है यहाँ पे दिखाएंगे सिंगल फेज सप्लाई या वोल्टेज अनबैलेंस है। उसके बाद अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का कनेक्शन दिखाएंगे। उसके बाद ड्राई रन का इंडिकेशन दिखाएंगे। इसके ऊपर और भी 3 नॉब है, उसको हम देखेंगे। तो पहला नॉब है जो ऑन डिले का है। ऑन डिले का नॉब जो है ये ऑन डिले का नॉब है। हम पंप को आधा मिनट से 5 मिनट तक का टाइमिंग लगा सकते हैं। मतलब सप्लाई आने के बाद पंप कितने टाइम में चालू होना चाहिए वो इंडिकेशन दिखाता है। दूसरा जो नॉब है वो रीसेट डिले है, जो हमें पानी ख़त्म होने के बाद पंप कितने टाइम में चालू होना चाहिए वो इंडिकेशन है। यहाँ पे हमने आधा घंटा से 5 घंटा तक ये टाइमिंग लगाया है। और तीसरा जो नॉब है वो स्टार डेल्टा नॉब है। मोटर स्टार को डेल्टा में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो इंडिकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे हमने 2 सेकंड से 30 सेकंड तक ये टाइम हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे एंटीना भी दिया है हमने पंप को अच्छे तरह से। जहाँ पे रेंज कम है वहाँ पे हम ये एंटीना लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक्टिव और बाईपास ये 2 मोड दिया है। बाईपास में यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑटो में आपको सब प्रोटेक्शन मिलेंगे, जैसे कि ड्राई रन है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, सिंगल फेज का प्रोटेक्शन है। जो भी एक फेज गया तो मोटर को तुरंत बंद कर देगा ऐसे। और ड्राई रन के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे MCB या फ्यूज़ से जो भी अपना R फेज आता है, यहाँ पे R फेज आया है और यहाँ से ये सिटी कॉइल से डाल के अंदर यहाँ पे हमने यहाँ पे R फेज को उसके बाद हमें सिम कार्ड कैसा बिठाने का इसके बारे में मालूमात करना है। यहाँ पे हम देखो, ये सिम कार्ड जब हम परचेस करते हैं तो ऐसा बड़ा सिम कार्ड आ जाता है। हमें ये सिम कार्ड ऐसा आ जाता है। ये सिम कार्ड का ये हिस्सा निकालने का 2 नंबर का, और ये जो सिम कार्ड है ये सिम कार्ड हम यहाँ पे ऐसा डालेंगे। ये जो बाजू है ये बाजू ऐसे अंदर डालेंगे। ये अंदर डालने के बाद इसको हल्का सा पुश करेंगे। हल्का सा पुश करने के बाद ये सिम कार्ड इसमें इंसर्ट हो गया। और इसको अभी सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ का जो पावर ऑन का जो इंडिकेशन है, यहाँ पे जो पावर ऑन का इंडिकेशन दिया है वो लग जाएगा। जो हम सप्लाई ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ पे पावर ऑन का इंडिकेशन ऑन हो गया है। सप्लाई का सीक्वेंस चेंज हो गया तो ये PWR का जो हरा वाला दिया है वो ब्लिंक करेगा। यहाँ पे दूसरा जो पीला वाला लाइट चमकता है वो नेटवर्क का इंडिकेशन दिखाता है। जो जितना भी फास्ट ब्लिंक करेगा उससे ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क है। अभी इसमें हमें नंबर सेव करना है, तो नंबर सेव करने के लिए हमें यहाँ पे उसको कॉल करने का है। और कॉल करने के लिए पहले उसे यहाँ पे जो लोड सेट का बनाएंगे तो यहाँ पे जो 3 इंडिकेशन है वो ब्लिंक करेंगे, SPP का, OV का, UV का और ये ड्राई रन का। इसके अंदर जो सिम कार्ड बिठा है उसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद इसको एक रिंग बज गया और ये यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा और हमारा नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा। नंबर सेव होने के बाद यहाँ पे आपको एक SMS आएगा मास्टर नंबर सेव करके, जो यहाँ पे आ गया है।
मेन मास्टर सेव। ठीक है जी। उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल करने से पहले इसको हम एक्टिव मोड में डालेंगे। एक्टिव मोड में इसलिए डालेंगे कि सब प्रोटेक्शन हमें एक्टिव मोड में मिलेंगे। बाईपास मोड में हमें कौन सा भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एक्टिव मोड करने के बाद भी हमें यहाँ पे एसएमएस आ जाएगा कि ये स्टार्टर को हमने एक्टिव मोड में डाल दिया है। यहाँ पे अभी कॉल कर दिया है। मोबाइल डाटा प्रेस 1 टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं, मराठी साठी 3 दाबा। ये अभी हमें पूछेंगे भाषा चुनने के लिए, तो हम हिंदी भाषा चुनेंगे। हिंदी भाषा के लिए 2 है। पंप बंद है, पंप चालू करने के लिए 1 दबाएं, भाषा बदलने के लिए 2 दबाएं, IVRS सुविधा बंद करने के लिए 3 दबाएं, दोबारा सुनने के लिए 9 दबाएं। अभी हमें पंप चालू करना है तो हम 1 बटन दबाएंगे और ये पंप चालू हो जाएगा। यहाँ पे पंप चालू हो गया है और पंप चालू है। पंप बंद करने के लिए प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। पंप चालू का भी एसएमएस यहाँ पे आ जाएगा हमें। यहाँ पे स्टार्टर मोड मैनुअल आ गया है। ठीक है। उसके बाद बंद करना है पंप, तो फिर से उसको कॉल कीजिए। यहाँ पे पूरा एसएमएस आ गया, पंप ऑन। जिसने चालू किया उसका नंबर है, जो कारण है वो कॉल से चालू किया है। मोड मैनुअल है। मैनुअल बोले तो उसमें जो है ऑटो और मैनुअल का एक ही मतलब है। और उसके बाद पंप ऑन आएगा, आपके यहाँ कितना वोल्टेज है, 428 है, 408 है, 410 है, ये सब उसका आएगा। टाइमिंग आएगा, क्लॉक टाइम आएगा, नेटवर्क कितना है, ये सब इसके ऊपर आपको मालूम होगा। बंद करने के लिए हमें फिर पंप को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद एनके मोबाईल स्टार्टर में आपका स्वागत है। पंप चालू है, बंद करण्यासाठी 0 दाबा, भाषा बदलण्यासाठी 2 दाबा। ये अभी पंप बंद हो गया और पंप बंद होने के बाद भी हमें एसएमएस आ जाएगा।